बच्चे लिखिए सभी कोई। क्या आप लोगों को सभी को क्लियर आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। ओके। तो व्हाट डू यू मीन बाय, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर लेजर अकाउंट? स्टोर लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बच्चे ध्यान समझना, क्लोजिंग स्टॉक का क्या वैल्यू, कितना मटेरियल मेरा रह गया। हालांकि इसमें डिफरेंट मेथड होता है, उस मेथड पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, करेंगे बाद में, लेटर डिस्कस, बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग को ये समझना है कि व्हाई इज प्रिपेयर टू स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो बच्चे इसका सिंपल साधारण आंसर है कि स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के वैल्यूएशन को जानने के लिए। क्या करने के लिए? स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा, यानी स्टॉक मींस बच्चे यहां पर याद रखना है, स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं। कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। तो एक, हाँ, एक स्टोर लेजर हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो क्या करने के लिए? स्टॉक स्टॉक को वैल्यूएशन जानने के लिए, स्टॉक वैल्यूएशन जानने के लिए। तो व्हाट इज अ स्टोर लेजर? एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्टोर लेजर? लिखिए, स्टोर लेजर इज a stores ledger is a stores ledger is a मैनुअल और कंप्यूटर रिकॉर्ड। मैनुअल और कंप्यूटर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। स्टोर लेजर इज अ मैनुअल और कंप्यूटर रिकॉर्ड ऑफ द रॉ मटेरियल्स। सर रिपीट करिए। स्टोर लेजर इज द स्टोर्स लेजर इज अ मैनुअल और कंप्यूटर रिकॉर्ड ऑफ द raw materials and production supplies. वेटिंग रॉ मटेरियल है, Supplies. प्रोडक्शन सप्लाई ना। Yes. एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर, अगर बच्चे आप लोग को क्वेश्चन आ गया तो आप लोग इस तरह से आंसर दे सकते हो कि एक स्टोर लेजर जो है सो रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन सप्लाई की रिकॉर्ड करने के लिए ये मेंटेन की जाती है। रॉ मटेरियल, बच्चे रॉ मटेरियल के बारे में तो पता है आप लोगों को, इसमें तो समझाने की हमको नहीं लगता जरूरत है कि कोई भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का काम ही है कि जो कच्चा माल है उसको पक्का, यानी जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा हुआ है ना, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का जो भी कंसर्न काम करता है, उस कंसर्न को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। क्या कहते हैं बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अपना रॉ मटेरियल लाएगा और फिर उसको फिनिश गुड्स में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो रॉ मटेरियल वो लाएगा उसमें से किसको पहले यूज करेगा? रॉ मटेरियल मतलब डिफरेंट टाइप का रॉ मटेरियल होगा ना, हाँ या ना? यस सर। बताओ। तो ये चीज, इसको बेसिक चीज यहाँ पर ये समझना है। आगे इसमें बच्चे आप लोग लिखिएगा
आगे इसमें आप लोग नोट कीजिएगा, सप्लाईज स्टोर्स, क्या लिखे बच्चे, स्टोर लेजर। फिर से एक बार क्वेश्चन, मेरा बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज अ स्टोर्स लेजर? स्टोर्स लेजर क्या होता है? तो हम क्या नोट करवाएं अभी आपको, आप लोगों को क्या बताएं कि स्टोर्स लेजर इज अ मैनुअल और कंप्यूटर। भाई मैनुअल पहले जमाने में तो यही होता था, अब ना कंप्यूटर का जमाना आ गया तो कंप्यूटर के द्वारा उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड लगा दिया है, मैनुअल और कंप्यूटर रिकॉर्ड ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल का जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। एंड प्रोडक्शन सप्लाईज स्टोर्स इन अ प्रोडक्शन फैसिलिटी। प्रोडक्शन सप्लाईज stored 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 Sir, store ledger is a manual or computer record of the raw material, computer record of the raw material and production supplies stored in a production facility. In a production facility. It is maintained by the person. It is maintained by the person it is maintained by the person responsible for these assets. It is maintained by the person responsible for these assets. For these assets. और जो पर्सन करता है उसको क्या कहते हैं बच्चे यहाँ पर? वेयर हाउस मैनेजर, such as the warehouse manager. सो इसी में लिखना है। हाँ कंटिन्यू बच्चे। अब देखते हो ना, एक ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए, वो सबसे पहले किस डेटा को खोजेगा? वही स्टोर लेजर ही देखेगा उसको। वेयर हाउस जो मैनेजर रहेगा उससे डिमांड करेगा कि आपका स्टोर लेजर क्या हुआ, कैसे आप गुड्स को मेंटेन कर रहे हो, आप मुझे वो दिखाओ। It is maintained by the person responsible for these assets, such as the warehouse manager. A store's ledger is particularly useful for maintaining a store's ledger is particularly useful for maintaining a perpetual inventory system. ये इन्वेंट्री सिस्टम का परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सर नहीं समझ में आया सर। A store ledger is particularly useful for maintaining a perpetual PERPETUAL स्टोर लेजर मेंटेन करने का दो ही मेथड है, एक परपेचुअल है एक और है, जो हम लोग अभी पढ़े हैं EOQ सब, और रिकॉर्डिंग वाला वो मैक्सिमम और मिनिमम वाला सब नहीं पढ़े हैं अभी। अरे मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, वो एक मेथड था, वो एक कैटेगरी में आता है, उसको क्या तो कहते हैं उसको, और ये दूसरा है परपेचुअल। ठीक है,
Sir, after perpetual. इन्वेंट्री सिस्टम, मेंटेनिंग अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। एक नोट करके लिख लो तो बच्चे सभी, कोई एक नोट करके लिख लो तो। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, under the perpetual inventory system, under the perpetual inventory system, under the perpetual inventory system, an entity continually updates under the perpetual inventory system, an entity continually updates its inventory records to account. Its inventory records to account. सर एंटिटी के बाद क्या? Entity continually, अरे कंटिन्यू होता है ना, कंटिन्यू लगातार, continually यस सर. updates its inventory records. Inventory records to account for additions, for additions to and subtraction from inventory, कि कितना इन्वेंट्री So बढ़ for रहा है कि addition कितना के इन्वेंट्री बाद घट रहा है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड टू अकाउंट फॉर एडिशंस टू and subtraction from inventory. अब क्या क्या एक्टिविटी होता है? इन्वेंट्री। फॉर सच एक्टिविटीज एज, फॉर सच एक्टिविटीज एज for such activities as, पहला पॉइंट लिखिए, received inventory item, received inventory item, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गुड्स सोल्ड फ्रॉम स्टॉक, कितना सामान आप स्टॉक में से बेचे। गुड्स सोल्ड फ्रॉम इन्वेंट्री के बाद गुड्स सोल्ड फ्रॉम स्टॉक। सर ये सेकंड पॉइंट है। हाँ सेकंड पॉइंट है ये, गुड्स सोल्ड फ्रॉम स्टॉक। एक पॉइंट और है बच्चे इसमें, एक पॉइंट में 3-4 पॉइंट है। आइटम्स मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, आइटम्स मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आइटम्स पिक्ड, PICKED, items picked from inventory, items picked from inventory for use in the production process। स्टॉक का, इन्वेंट्री का कितना माल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुआ है,
और लास्ट में कितना आइटम बर्बाद हुआ, स्क्रैप्ड आइटम्स, स्क्रैप। फिफ्थ पॉइंट है सर। यस, क्या आइटम्स स्क्रैप। अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आए तो बच्चे इतना लिखोगे, एक लाइन और नीचे में 2 लाइन लिख लो, 10 a perpetual inventory system 10 a perpetual inventory system has the advantages of both providing up to date thus a perpetual inventory system has the advantages of both providing up to date inventory balance, information। कितना इन्वेंट्री का कितना इन्वेंट्री का बैलेंस जो है कितना इन्वेंट्री का बैलेंस बच गया, कितना इन्वेंट्री का बैलेंस बच गया या कितनी की आवश्यकता है, यही ये सिस्टम बताता है। इन्वेंट्री बैलेंस इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायरिंग अ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ सर एक बार फिजिकल फिर से रिपीट इन्वेंट्री। कीजिए। Thus, a perpetual inventory system has the advantages of both providing up to date सॉरी बच्चे, थोड़ा वो बैक साइड से आवाज आ रहा था। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? सर ये इंफॉर्मेशन के बाद क्या होगा? इन्वेंट्री बैलेंस इंफॉर्मेशन। हाँ, इन्वेंट्री बैलेंस इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायरिंग a reduced level of physical inventory counts. reduce level of बच्चे आप लोग साथ साथ नहीं नोट कर रहे हो क्या? सर कर रहे सर, आवाज कहीं जल्दी आ जा रहा है, कहीं लेट से आ रहा है। ओके। reduced level of physical inventory counts. physical हाँ, physical inventory counts. inventory counts. तो what is physical inventory? Sir, COUNTS for an accounts. What do you mean by physical inventory? Sir, the inventory which we can touch or see. Actual count of the goods in a stock. Physical inventory is an actual count of the goods in a stock.
This can invoice counting, weighting, and otherwise measuring item as well as asking third parties for count of inventory item. मतलब जिस इन्वेंट्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्चुअल है, जिसको हम गिन सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिखवाना जरूरी है बच्चे, नोट करवा दें इसको भी, फिजिकल इन्वेंट्री के बारे में करवा दीजिए सर। लिख लीजिए। सर एक्सप्लेन सिक्स सेंटेंस। COUNTS वाले अकाउंट्स बोले थे ना, ACCOUNT अकाउंट, अकाउंट्स बोले। फिजिकल इन्वेंट्री इज एन physical inventory is an actual count of the goods in a stock. Actual count of goods in a stock. Actual count of the goods in a stock. This can invoice counting. This can invoice counting, comma, weighting, Invoice, invoice. This can, sorry, this can involve है, involve counting, counting, हाँ, गिनना गिनना। This can involve counting, weighting, and otherwise सर तौलने वाला वेटिंग या रुकने वाला वेटिंग? नहीं, तौलने वाला, counting, weighting, and otherwise measuring items. समझ में आया? हम लोग जो इसका फॉर्मूला भी यूज करते हैं बच्चे, याद है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नहीं सर ये थोड़ी था सेल्स सर प्लस ग्रॉस प्रॉफिट ना। नहीं, ये भी तो फिजिकल आपको काउंटिंग हम लोग opening- करते हैं तो उसका यही होता है, बिगिनिंग इन्वेंट्री Net प्लस sales minus सर gross ओपनिंग स्टॉक profit प्लस minus डायरेक्ट inventory. एक्सपेंसेस, सर ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ना था। हाँ, वो करते थे, वो एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करते थे उसमें, कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या नेट सेल्स माइनस जीपी भी करते थे। यस सर। ठीक है, तो फिजिकल काउंटिंग में फॉर्मूला हम लोग यही देते हैं कि यहाँ पर अगर मान ले फिजिकल इन्वेंट्री का करना है तो फिजिकल इन्वेंट्री यही हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किस पर? परपेचुअल भी हो गया, स्टोर्स लेजर पर चलेंगे हम लोग। ये तो नोट में लिखे हैं ना, सभी चीज नोट में हम लिखवाए हैं अभी बच्चे आप लोगों को, क्योंकि एक ऑडिटर जब ऑडिटिंग का काम करता है बच्चे, तो सबसे पहले काम तो बहुत सारा करता है, लेकिन एक काम, उस सभी कामों में से एक काम ये भी है कि वो स्टोर लेजर में जो वेयर हाउस मैनेजर है उनसे वो डेटा क्या करता है, डिमांड करता है, और उन डेटाओं को देखता है इसका स्टोर लेजर कैसे बना है, क्या ये फाइंड आउट किया है, क्या इसके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कितना मटेरियल परचेज किया है। ठीक है, अभी जो परपेचुअल इन्वेंट्री में अभी जो हम आपको लिखवाएं, नोट करवाएं बच्चे, कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप स्टोर लेजर में सिर्फ यही 3 आइटम को देखोगे कि कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना परचेजेस किया, परचेजेस इट मींस मटेरियल कितना रिसीव किया। ठीक है, उसके बाद मटेरियल इशू, आपको दूसरा कॉलम में होगा इशू। ठीक है, और तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा बैलेंस का। 3 ही इसमें कॉलम होता है, हाँ 3 में 3 कॉलम और एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 3 3 जा 9, यानी टोटल कॉलम जो होगा इसमें एक डेट का दे दो आप, एक पर्टिकुलर का दे दो, 9 टू कितना हुआ 11,
आप अगर डिटेल इसका स्टोर लेजर बनाओगे तो आपको पूरा का पूरा कितना कॉलम हो जाएगा? 11 कॉलम होगा। फर्स्ट कॉलम डेट का होगा, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का होगा, थर्ड कॉलम जो है, हालांकि पर्टिकुलर कोई कंपलसरी नहीं है, वो आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। थर्ड हो जाएगा जिसमें 3 होगा। 3 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो अगर मान लो क्वांटिटी में है तो क्वांटिटी होगा एक कॉलम, दूसरा उसका रेट होगा और तीसरा क्या होगा? अमाउंट होगा। बताओ यस या नो? अगर टन में होगा तो टन होगा, फिर उसका रेट होगा, फिर उसका अमाउंट होगा। यूनिट में होगा तो यूनिट होगा, फिर उसका रेट होगा, फिर उसका क्या होगा? अमाउंट होगा। तो 3 कॉलम कितना आप मटेरियल परचेज किए हैं उसका हो जाएगा। सेकंड 3 कॉलम होगा किसका? कितना मटेरियल उसमें से आप सोल्ड किए। अब सोल्ड करने का जो है वो मेथड है जो आप लोग भी आई थिंक नाम सुने होंगे, FIFO, FIFO, MIFO, वेटेड एवरेज, है ना, सिंपल एवरेज, ये सब है। ये हम आपको आगे डिस्कशन करेंगे, ये इसी टॉपिक में है। लिफो मेथड, फिफो मेथड, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल पहले आया उसको पहले बेचेंगे। हेलो यस सर, हेलो, समझ रहे हैं। Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ रहा है बच्चे? Yes, sir, आ रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम लोग अब इसमें इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टोर लेजर बनाने का एक ही मकसद है कि कितना मटेरियल आपका आपके पास में कितना स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक कितना आपने परचेज किए। मान लो 10,000 का मेरा स्टॉक था और 50,000 हम परचेज किए, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? 60,000। और 60,000 में से हम 40,000 का माल क्या किए? इशू किए। ठीक है, तो इसका मतलब 20,000 बच गया, वही मेरा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वो फॉर्मूला हम अभी परपेचुअल में अभी क्या कहते हैं फिजिकल इन्वेंट्री में नोट करवाए हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोर लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला है। आप उसको अकाउंटिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझ लेना। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट इसमें लिखिए आगे परपेचुअल सिस्टम में। A store ledger is also known as, इसका एक दूसरा नाम भी है, a stores ledger is also known as stock ledger. also The also known as sir इसके बाद also known as stock ledger. Stock ledger, a store ledger is also known as stock ledger. The store ledger concept, पैराग्राफ चेंज करके बच्चे लिखिएगा थोड़ा। The store ledger concept
हेलो, Yes, sir. समझ में आ गया इतना बच्चे? सर अभी आप लिखवा रहे थे स्टोर लेजर कॉन्सेप्ट। हाँ, क्या बोले? बोली क्या बोली प्रिया? सर बोल रहे थे कि अभी आप स्टोर लेजर कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं। स्टोर लेजर कॉन्सेप्ट यस सर। कहाँ तक लिखी हुई पहले बताओ ना मुझे। सर बस वही द स्टोर लेजर कॉन्सेप्ट। The stored ledger concept is most applicable. The stored ledger concept is most applicable to record keeping systems. To record. Sir, the stored ledger Concept is most applicable to record keeping systems. To record keeping system. Yes, that are entirely manual. चलिए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। हेलो, Yes, sir. मेथड ऑफ perpetual inventory system. तो बच्चे आप लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है हम उसी के हिसाब से आप लोगों को करवा दें क्या? हेलो, Yes, sir. यस सर। तो फर्स्ट में इसका मेथड जो है बच्चे वो क्या है? FIFO ही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिखिए तो फर्स्ट में नाम लिखिए। इससे पहले एक क्वेश्चन आप लोग बच्चे इसको
याद कीजिएगा, what are the differences between perpetual inventory